कल ही मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि एक फादर ने अपने बेटी को जो है वो नीट में मार्क्स ना मिलने के कारण जो है वो जान से ही मार दिया। मतलब आई वाज़ वेरी डिस्टर्ब विद दिस न्यूज़। मतलब सिंपल सी चीज़ है यार, मॉक टेस्ट जो है वो डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, वो आसान भी हो सकता है, उसमें मार्क्स कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्ची जो है वो नीट में अच्छा स्कोर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी यार। उस बेसिस पे आप उसको इतना मार रहे हो कि उस बच्चे की जो है वो जान चली जाए। मतलब देखो यार, ये एक एग्ज़ाम है। मैं लगभग 9 साल से इस फील्ड में हूँ। मैंने बहुत से बच्चों को, लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों को डॉक्टर बनाया है एंड बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर मैं नहीं भी बना पाया हूँ। लेकिन जिन बच्चों को मैं डॉक्टर नहीं भी बना पाया हूँ, वो बच्चे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आज लाइफ में। वो भी काफ़ी पैसा कमा रहे हैं लाइफ में। अच्छी खासी ज़िंदगी वो भी जी रहे हैं। तो मतलब अगर कोई बच्चा कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर आप इस बच्चे की बात करो तो उसको लगभग 10th में 92-93 परसेंटाइल थे एंड उसके पिताजी जो है वो एक प्रिंसिपल थे एक स्कूल के। तो उनको अपनी रेपुटेशन जो है वो मेंटेन करनी थी एंड इसलिए जो है वो फोर्स कर रहे थे अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाने के लिए। एंड ऐसा नहीं कि वो बच्ची मेहनत नहीं कर रही थी, वो मेहनत कर रही थी एंड उसमें एक टेस्ट में उसके मार्क्स जो है वो कम आ गए। एंड एक तो 10th में कोई बच्चा 92-93 परसेंटाइल ला लेता है, इसका मतलब वो मतलब आई डोंट नो व्हाई कि पेरेंट्स की उम्मीदें उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड बच्चे को वो काफ़ी इंटेलिजेंट समझने लगते हैं एंड उनको लगता है कि भैया ये सीधा जाके जो है वो आईआईटी फोड़ेगा एंड सीधा जाके जो है वो एम्स में चला जाएगा। एंड वो नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो अभी मेहनत नहीं कर रहा है, वो बिगड़ गया है, उसके पर आया। ऐसा नहीं होता है। 10 की जो एग्ज़ाम होती है वो सारी एग्ज़ाम होती है रट्टा मार बेसिस पे। बच्चा जो है वो बुक के आंसर लर्न करता है और वैसे के वैसे एग्जाम में जाके छापता है तो उसको मार्क्स मिल जाता है। बट जब हम नीट जैसे या जेई जैसे एग्जाम्स की बात करते हैं तो ये एक प्रैक्टिकल टेस्ट है। मतलब आपका नॉलेज आपको अप्लाई करना पड़ता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। एंड बहुत से बच्चे ये बेसिक्स वीक्स होने के कारण जो है वो नहीं कर पाते। मैथ वीक होता है तो बहुत से बच्चे फिजिक्स में नॉलेज अप्लाई नहीं कर पाते एंड दैट्स व्हाई वो कितना भी पढ़ ले या बहुत ज्यादा मेहनत भी कर ले तो उस लिमिट तक वो कभी कभी पहुंच नहीं पाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे गए गुजरे हैं, वो बिगड़ गए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उनको घर पे आके मार रहे हो एंड इतना मार रहे हो कि उनकी जान ही चली जाए। मैं सभी पेरेंट्स से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप अगर आपका बच्चा फेल होता है तो आपका काम होता है उसको सपोर्ट करना, उसको हौसला देना, उसको और मेहनत करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करना, उसको उनको मतलब समझाना कि अगर आप ये नहीं कर पाए, आप आपका फ्यूचर नहीं बना पाए तो दुनिया जो है वो काफ़ी बुरी है। दुनिया जो है वो आपको कुचल देगी। कंपटीशन है, आपको थोड़ा बहुत तो आपको किसी भी फील्ड में आपको आगे जाके जो है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये प्यार से भी बातें हो सकती है, इसमें आपको मारने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सभी पेरेंट्स एंड सबसे पहले तो अपने अधूरे सपने को अपने बच्चों के ऊपर डालना जो है वो बंद कीजिए। क्योंकि अब आपका बच्चा है मालूम है एंड आपको उससे एक्सपेक्टेशन है मालूम है, चलो जायज़ है, आप उनके ऊपर इतना पैसा लगा रहे हो, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सभी चीज़ जायज़ है। लेकिन आप जो है अपने अधूरे सपने उनके ऊपर डाल नहीं सकते क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, उनके भी कुछ सपने हैं, उनको भी कोई फील्ड है जिसमें उनको जो है वो एक्सेल करना है। तो उनको थोड़ा सा फ्रीडम दे दीजिए एंड जी हाँ, मतलब डांटिए, थोड़ा सा पनिश भी कीजिए, पर इतना नहीं कि उनकी जान चली जाए। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसी कोई न्यूज़ मुझे फ्यूचर में जो है वो देखने को